अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साइनेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि साइनेप्सिस क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन, इसके स्टेप्स जो आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफिनीशन में ये आता है कि साइनेप्शन जो है वो बेसिकली एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये जो है एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं है, बल्कि ये फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन है बिटवीन टू नर्व सेल्स। ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन जो है वो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हुई है और दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। यूजुअली जो है साइनेप्सिस जो है वो बनता है एक्सॉन ऑफ द वन न्यूरॉन के एंडिंग से, जो कि वो फॉर्मेशन करता है, मतलब जॉइनिंग करता है सेल बॉडी ऑफ द अदर न्यूरॉन या डेंड्रॉइड या एक्सॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन से। ठीक है। डिपेंड करता है अपॉन द एक्सॉन एंड। साइनेप्सिस जो है वो क्लासिफाइड हुए हैं 3 टाइप्स में, मतलब एक्सॉन की एंडिंग पे की बुनियाद पे जो है साइनेप्सिस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। उसमें पहले आता है एक्सोनिक साइनेप्सिस, दूसरा है डेंड्रेटिक साइनेप्सिस, तीसरा जो है एक्सोसोमेटिक साइनेप्सिस। पहला जो है एक्सोनिक साइनेप्सिस, जो इसमें यह आता है कि एक्सॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से मिल जाता है। दूसरा डेंड्रेटिक साइनेप्सिस जो है उसमें एक्सॉन जो है दूसरे सेल के डेंड्राइट से के साथ साइनेप्सिस बनाता है। और तीसरा जो है एक्सोसोमेटिक, उसमें सेल बॉडी और प्लस एक्सॉन ऑफ दी वन न्यूरॉन या सेल बॉडी ऑफ द अदर न्यूरॉन के बीच में साइनेप्सिस बनता है। फंक्शन के बेस पे जो है वो डिवाइड हुआ है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में और केमिकल साइनेप्सिस में। ठीक है। तो पहले जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, दूसरा है केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में बेसिकली क्या होता है कि ये सेम प्रोसीजर है, मतलब पहले जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं प्री साइनेप्टिक से, फिर पोस्ट साइनेप्टिक आते हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें ये गैप जंक्शन है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में ये जंक्शन बनता है और केमिकल साइनेप्सिस में ये साइनेप्टिक फ्लिप होता है। ये बस इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब इनका नॉर्मल ही रहता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में होते हैं, और ये केमिकल साइनेप्सिस ये स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। फंक्शन एनाटॉमी ऑफ द केमिकल साइनेप्सिस, इसमें जो है फंक्शनल फिगर में शो किया गया जिसमें मैंने पहले दिखाया। न्यूरॉन जो है फ्रॉम विच द एक्सॉन अराइज इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिससे एक्सॉन अराइज होता है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहता है, और जिस पे एंड होता है उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। Axon of the presynaptic neuron is divided into many small branches before forming a synaptic cleft. ठीक है। एक्सॉन जो है द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो डिवाइड हुआ है मेनी स्मॉल ब्रांचेस बिफोर फॉर्मिंग दी साइनेप्सिस। दीज ब्रांचेस आर नोन एज प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स। इन ब्रांचेस को जो है वो प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। टाइप ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, इसमें पहला आता है टर्मिनल नोब। वो एक्सॉन जिसमें एनलार्ज स्लाइटली लाइक नोब्स पाए जाते हैं उसको टर्मिनल नोब्स कहते हैं। या और दूसरा जो है टर्मिनल कॉइल्स आर फ्री एंडिंग। उसमें क्या होता है, कॉइल्ड एक्सॉन होते हैं जो कि फ्री एंडेड विदाउट नोब्स होते हैं। डिफरेंस ये है कि पहले वाले में नोब्स होता है और दूसरे वाले में नोब्स नहीं होता, वो फ्री एंडिंग होता है। फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस के क्या फंक्शन है, बेसिकली जो है उसके 2 फंक्शन है। एक है एक्साइटेटरी फंक्शन, दूसरा है इनहिबिटरी फंक्शन। एक्साइटेटरी फंक्शन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो पास आउट करता है, और इनहिबिटरी साइनेप्सिस में क्या होता है, ये रोक देता है। Transmit the impulse, that is action potential from one neuron to another. However, some of the synapses inhibit these impulses, so the impulses are not transmitted to the postsynaptic neuron. जैसे मैंने पहले बताया, एक्साइटेटरी जो है वो आगे दी जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और इनहिबिटरी जो है वो रोकती है फ्रॉम ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। एक्साइटेटरी फंक्शन जो है इसमें क्या आता है
उसमें पहले डिवाइड हुआ है इसमें एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है ये नॉन प्रोपेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो कि डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, ये मैकेनिज़्म दिया गया है यहाँ पे स्टार्ट में आपको दिखाया गया है कि जैसे ही अराइवल होता है ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड द एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स होता है, उसके बाद फिर इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, और ओपनिंग ऑफ द वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, passage of acetylcholine to synaptic cleft, formation of acetylcholine receptors complex। फिर उसके बाद सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है, सोडियम जो है वो इनफ्लक्स उनका हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है इनफ्लक्स हो जाता है सोडियम का, जिसकी वजह से डेवलपिंग हो जाती है एक्शन पोटेंशियल की, और वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे स्प्रेड आउट हो जाता है पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में। प्रॉपर्टीज़ जो है ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो है, एक जो है वो नॉन प्रोपोगेटिव है और दूसरा जो है वो डज नॉट ओबे आला नॉन ला। आला नॉन ला को ये ओबे नहीं करता। ठीक है, आला नॉन ला में ये होता है कि या तो सारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है या फिर बिल्कुल ही फॉलो नहीं होता, तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सिग्निफिकेशन में क्या आता है कि ट्रांसमिट नहीं करता इनटू एक्सॉन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, हाउएवर इट काज डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द एक्सॉन। मतलब ये खुद ट्रांसमिट नहीं करता लेकिन ये एक्सॉन में जो है डेवलपमेंट लाता है एक्शन पोटेंशियल की। ये स्ट्रॉन्ग इनफ है, इट काज ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम वोल्टेज कैल्शियम ना सोडियम चैनल एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन्स। ठीक है, सोडियम चैनल्स को ये ओपन करता है ड्यू टू विच सोडियम गोज इनसाइड ऑफ द सेल्स एंड डिपोलराइजेशन अकर एंड द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन, थस द एक्शन पोटेंशियल डेवलप। इनहिबिटरी फंक्शन में बेसिकली 5 उसके स्टेजेस आते हैं या 5 तरीक़ों से ये इनहिबिशन होता है। पहले में आता है डायरेक्ट इनहिबिशन, दूसरे में आता है इनडायरेक्ट इनहिबिशन, तीसरे में आता है नेगेटिव फीडबैक या रेनशॉ सेल इनहिबिशन, चौथे में आता है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन और पांचवें में आता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। पोस्ट साइनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, इस टाइप के इनहिबिशन में जो है रिलीज़ ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ठीक है, वो चीज़ें जो कि इनहिबिट करती है उसमें पहले आता है गाबा रिसेप्टर्स, फिर आता है डोपामीन, फिर आता है ग्लाइसिन। ठीक है, ये चीज़ें जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ हो जाती है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये अटैच हो जाती है और वहाँ पे जो है हाइपरपोलराइजेशन काज करती है। किस चीज़ की? क्लोराइड की हाइपरपोलराइजेशन की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज काज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्सेस जो है वो पास आउट नहीं होते। तो ये डायरेक्ट इनहिबिशन हो गया। इनडायरेक्ट इनहिबिशन में क्या है कि एसिटाइलकोलिन जो रिलीज़ होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, उसकी मकदार जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं रहती जो कि एक इम्पल्स जनरेशन के लिए पाई जाती है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इनहिबिशन। रेनशॉ सेल और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ये वो मैकेनिज़्म है जिसमें स्टार्ट में इसमें यह आता है कि ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन है जिसमें साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है, और जो सेल इसमें इन्वॉल्व होता है वो रेनशॉ सेल जो कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। रेनशॉ सेल जो है वो स्मॉल मोटर न्यूरॉन है जो कि प्रेजेंट होता है इंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। इंटीरियर नर्व रूट जो है कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर विच लीव द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इंटीरियर नर्व रूट जो है वो नर्व फाइबर पे मुश्तमिल होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को लीव करता है। इनमें से एक ब्रांच जो है अल्फा मोटर न्यूरॉन इंटीरियर जो कि इंटीरियर ग्रे हॉर्न से एराइज होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वो रिच करता है इफेक्टर ऑर्गन को। ठीक है, मतलब जैसे वो स्टिमुलस आ गया तो इफेक्टर ऑर्गन को जो सप्लाई होता है वो
अल्फ़ा मोटर से होता है, और उससे एक ब्रांच जो है जिसको कोलेटरल ब्रांच कहता है वो रेनशॉ सेल की तरफ जाता है इंस्टेड ऑफ लीविंग स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जैसे ही इम्पल्स आता है स्पाइनल कॉर्ड से टू द हेल्प ऑफ अल्फ़ा मोटर रिसेप्टर्स, उसमें से एक इम्पल्स जो है वो कोलेटरल नर्व के ज़रिए रेनशॉ सेल की तरफ भी चला जाता है। रेनशॉ सेल जो है वो स्टिमुलेट हो गया तो उसके बाद जो है वो इनहिबिटरी इम्पल्स सेंड कर देता है, जिसकी वजह से वो और आने वाले इम्पल्स को वो रोक देता है। इस डायग्राम में आपको शो किया गया है मोटर न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ इम्पल्स ले जाता है, लेकिन एक नर्व जो है या फाइबर जो है वो रेनशॉ सेल की तरफ भी जाता है। जैसे ही इम्पल्स यहाँ से आते हैं, एक इम्पल्स कोलेटरल फाइबर के ज़रिए रेनशॉ की तरफ भी चला जाता है, जो कि नेगेटिव इनहिबिट लेके जाता है, नेगेटिव इम्पल्स लेके जाता है और इनहिबिट करता है अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन को। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में क्या होता है? फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन जो है इनहिबिशन अकर इन द सेरेबलम एंड कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी इन द सेरेबलम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूरल एक्टिविटी सेरेबलम इन स्टेलेट सेल एंड बास्केट सेल जो है एक्टिवेटेड बाय ग्वानल सेल्स, और उसके साथ साथ इनहिबिशन हो जाती है परकंजी सेल से विद द हेल्प ऑफ गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर का हमने पहले भी पढ़ा। गाबा रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होता है, हाइपरपोलाइजेशन काज हो जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्लोराइड जो है वो इंट्रासेलुलर उसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी काज करता है और उससे ब्लॉकेज हो जाती है और इम्पल्सेस जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में बेसिकली एंटागोनिस्टिक मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी इनहिबिशन हो जाती है, जो कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहलाती है। और इन इनहिबिशन में जो है रेसिप्रोकल इनर्वेशन शामिल होते हैं, या वो जो है इनर्वेशन काज करते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक इनहिबिशन। सिंपैथेटिक इनहिबिशन की सिग्निफिकेशन मतलब फ़ायदे उसके क्या है? उसके फ़ायदे में ये आता है कि जैसे ही इम्पल्स जाता है मसल्स या किसी और जगह के लिए, तो वो इम्पल्सेस अगर ज़्यादा है तो उनको इनहिबिट करने के लिए ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिनेप्टिक इनहिबिशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिमिट द नंबर ऑफ इम्पल्सेस गोइंग टू द मसल्स एंड एनेबल द मसल टू एक्ट प्रॉपर्ली एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, मसल की तरफ जो इम्पल्सेस जा रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मकदार में वो जाता है, उसको कम करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो होता है ताकि मसल जो है अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली और अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करे। Thus, the inhibition help in selecting exact number of impulses and to omit or block the excess one। ठीक है, ये इनहिबिशन हेल्प करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इम्पल्सेस को लिमिट करने के लिए, और जो है जो एक्सेस इम्पल्सेस है उसको हटाने के लिए या फिर ब्लॉक करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो होता है। ये टॉपिक जो है ये कंटिन्यू है, इसके फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अभी तक अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।